नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में इस बात को प्रिंट किया गया है, जो स्टेटमेंट आपकी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दी है। तो जानेंगे रिसेंटली उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन ये बात बनी। और साथ में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत के अंदर आई और यहाँ पे रहती हुई हमें नजर आएगी, और कारण क्या है भारत में आने का बांग्लादेश को छोड़ के। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं इस थंबनेल को, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर। मौत कुछ ही दूरी पर थी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताई। क्या बात बताई है, क्यों इन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी, ऐसा क्या हुआ था। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल देखो आप, हिंदुस्तान टाइम्स का। क्या लिखा गया है, सेम यही बात लिखी गई है कि लगभग 25 मिनट दूर थी इसकी मौत इनसे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे एक न्यूज आर्टिकल और जी न्यूज का है, यहाँ पे भी यही बात कही गई है। इसके बाद ये बात सेम 20 से 25 मिनट पहले निकली है बांग्लादेश से और अपनी जान बचा पाई, अदरवाइज इनकी मौत जो है वो हो सकती थी। अब यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स देखो मैंने आपको दिखाए हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक दो बात जो इनमें लिखी है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आते हैं मुद्दे के ऊपर। बात क्या है, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ के भारत में आती है, वहां के वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट के अंदर। अब जब शेख हसीना यहाँ पे आई तो उन्होंने बताया अभी रिसेंटली एक पोस्ट के अंदर कि क्या हुआ जब वो आपकी 5 अगस्त को बांग्लादेश को छोड़ के भारत के अंदर आने वाली थी, तो उनके जो आपके नजदीकी लोग थे उन्होंने बताया कि अगर आप 45 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश को छोड़ के जाते हैं तो आपकी जान बच सकती है। अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपके घर में घुस सकते हैं और आपकी जान को खतरा है, आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है। ये बात रिसेंटली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताई। अभी बांग्लादेश छोड़ के क्यों आना पड़ा और क्यों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स की अलग अलग डिमांड जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली, और खास करके ये डिमांड जो है ये रिजर्वेशन को लेके थी। अब रिजर्वेशन को लेके जो डिमांड थी वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि पूरे बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो शेख हसीना के खिलाफ हुए, और जो उसका पिछले 16 साल का कार्यकाल था उस 16 साल के कार्यकाल को 1 मिनट में इन्होंने खत्म कर दिया। जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के भारत में आती है तो वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस एक ऐसा इंसान जिसको हम कह सकते हैं नोबेल प्राइज तो मिला, पर उसने भारत के साथ रिलेशंस काफी खराब कर लिए। उसको इस बात की समझ नहीं रही कि क्या बेटर है उसके लिए, पाकिस्तान बेटर है या फिर भारत बेटर है। उन्होंने अलग अलग टाइम पे आरोप लगाए भारत के ऊपर कि भारत ने गलत तरीके से शेख हसीना को शरण दी। साथ में पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ते हुए हमें नजर आएंगी बांग्लादेश की। अब यहाँ पे देखो, शेख हसीना के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। शेख हसीना के साथ इस तरीके का हादसा 2000 के अंदर भी हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हादसा 2021 के अंदर भी हुआ। यहाँ पे एक बार क्या हुआ, 76 किलोग्राम का आपका एक टाइम बम जो है इनकी रैली से सिर्फ और सिर्फ, या इनके मंच से सिर्फ और सिर्फ 50 फीट दूर था, और वो कुछ पल पहले ही काटा गया। अगर वो नहीं काटा जाता तो शेख हसीना का देहांत पहले हो सकता था। और यहाँ पे शेख हसीना ने भगवान को याद करते हुए बताया है कि मेरी जो हत्या करने की साजिश जो है वो काफी बार करी गई, पर भगवान की या अल्लाह की मदद से मैं हर बार बचने में कामयाब हुई, और अल्लाह का हाथ था तभी मैं बच पाई हूं। और भगवान कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं, इस करके भगवान ने मुझे हर बार बचाया है। और 77 साल की शेख हसीना जो है वो फिलहाल भारत के अंदर आपको दिखेंगी, या फिर आप कह सकते हो भारत के अंदर फिलहाल वो मौजूद है, क्योंकि बांग्लादेश में काफी प्रदर्शन जो है उनके खिलाफ हुए। और बांग्लादेश के जो इंडियन गवर्नमेंट के हेड हैं वो तो समय समय पे ये डिमांड करते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो, शेख हसीना के खिलाफ केस चलाएंगे, शेख हसीना ने करप्शन किया है, शेख हसीना ने उन लोगों को मरवाया है जो शेख हसीना के खिलाफ अलग अलग समय में
कुछ बोलते थे या स्टेटमेंट देते थे, ये बात आपकी कही। साथ में शेख हसीना ने ये भी बताया कि बांग्लादेश के अंदर इसका घर, इसके नजदीकी लोग, इसकी सारी प्रॉपर्टी, बहुत कुछ जो है वो जल के राख हो चुका है, और काफी दुख भरी आवाज में ये सारी चीजें बयान करी हैं शेख हसीना ने। अब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक प्रधानमंत्री को किस तरीके से तबाह कर सकता है, वो हम बांग्लादेश से सीख सकते हैं। पर बांग्लादेश को भी ये सीखना और ये समझना जरूरी है कि देखो, आप प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप भारत के साथ रिलेशन खराब करते हो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर सबसे ज्यादा मेन रोल था भारत का, और आज के समय बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ ही रिलेशन खराब कर रही है, जबकि पाकिस्तान के साथ इंप्रूव। पाकिस्तान से डेफिनेटली उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि पाकिस्तान के पास तो खुद नहीं है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खुद जेल में है, वो किस तरीके से आपकी मदद कर पाएगा, एक ऐसा देश जो खुद कंगाल है और आपने भारत के साथ रिलेशन खराब किए। यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, और मेरे हिसाब से बांग्लादेश के अंदर वापस कभी शायद नहीं जा पाएगी शेख हसीना जब तक जिंदा है, क्योंकि 77 इसकी एज हो चुकी है, और अगले 10 से 15 साल मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के कह सकते हो प्रशासन में इनका हाथ जो है वो देखने को मिले, क्योंकि लोग पसंद नहीं कर रहे, और 10-15 साल तो नॉर्मल सी बात है। हमारे यहाँ पे बीजेपी को बारी बारी वोट मिलते हैं, जबकि कांग्रेस को लोग 3 कार्यकाल हो चुके हैं, पसंद नहीं कर रहे, नंबर ऑफ सीट्स नहीं आ रही कांग्रेस की, तो सेम काम हसीना का हो सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने 10 साल 15 साल इतना ही जी सकती हैं। तो शायद ये अपने जीवन में अब बांग्लादेश नहीं देख पाएगी, और ऐसा नहीं है ये पहली बार इस तरीके से जान बचा के बांग्लादेश से भारत आई, इससे पहले भी ये आपकी भारत में अपनी जान बचाने के लिए आ चुकी हैं। 1973-74 के आसपास की बात है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब एक दो न्यूज आर्टिकल देखते हैं भाई, क्या लिखा गया है। डिपोज्ड पीएम शेख हसीना सेज डेथ वाज मिनट्स अवे एज शी फ्लेड बांग्लादेश, की जब मैं घर छोड़ के बांग्लादेश छोड़ के भागी तो मौत मुझसे कुछ मिनट ही दूर थी, अगर मैं कुछ मिनट और लेट होती तो शायद मैं यहाँ पे आपके बीच में या भारत के अंदर नहीं होती। इनके कहने का मकसद यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये शेख हसीना है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, और ये इंडियन गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनूस है। चीजें समझ आई आपको? चीजें समझ आई हैं तो एक दो न्यूज आर्टिकल और देखो, यहाँ पे भी यही लिखा गया है, escaped death by 20 to 25 minutes, शेख हसीना रिलीजेस ऑडियो क्लिप ऑन हर असैसिनेशन प्लॉट, कि किस तरीके से शेख हसीना को मारने की कोशिश करी गई राजनीतिक कारणों के चलते। अब आते हैं भाई एग्जाम टॉक्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ। देखो, डिस्कस तो करना पड़ेगा ना, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जाएं, इंस्टा पे जाएं, टेलीग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, कहीं भी जाके आप सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और एग्जाम टॉक्स को जाके आप सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो आप क्या करें भाई, फॉलो करें। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, या आपके आसपास में होंगे, आपकी फैमिली में होंगे, तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो वो स्टूडेंट एनरोल करें जो कक्षा 11वीं में होंगे या क्लास 12th में होंगे, या आपका 12th पास कर लेंगे इस सेशन में। अब यहाँ पे जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी तो हम स्कूलिंग भी कराएंगे, और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी, और जो 12th पास कर चुके होंगे उनकी आपकी एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब बात करें कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी सुनिए, 9812579188 ये नंबर है। इस नंबर पे आप क्या करें भाई, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ।